हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर समुच्चय चल रहा था। इसमें मैंने कल जो बताया था समुच्चय के बारे में बताया था कि समुच्चय किसे कहते हैं समुच्चय, और कुछ समुच्चय को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल लेटर से समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है, उसमें अवयव जो होते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। कोई अगर समुच्चय का अवयव किसी समुच्चय में है, ठीक है, तो कैसे प्रदर्शित करते हैं। कोई अगर किसी समुच्चय में नहीं है, ठीक है, कोई अवयव दे रखा है और वो उस समुच्चय में नहीं है, तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। बिलोंग्स स्मॉल जो ए है बिलोंग्स टू ए, स्मॉल बी नॉट बिलोंग्स टू बी, इस टाइप की सारी चीज़ें मैंने तुम्हें कल बताई थी बच्चों। तो अब और इसके साथ साथ मैंने कुछ समुच्चय कुछ बताए थे ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा आगे यूज़ होंगे, जैसे कि रियल नंबर्स का आर हो गया, नेचुरल नंबर्स का एन हो गया, ठीक है, और इसके साथ पूर्णांक संख्याओं का। तो इस टाइप की चीज़ें भी बताई गई थी इंट्रोडक्शन में। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे उसमें बच्चों। तो अब समुच्चय में आगे हम पढ़ेंगे कि समुच्चय को निरूपित कैसे किया जाता है। तो उसकी बच्चों दो विधियाँ हैं, वो हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों समुच्चय को हम निरूपित करते हैं जो दो विधियों से हम करते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से मतलब हम दिखा सकते हैं समुच्चय को, जो उसका अवयव है किस प्रकार से उनको लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले जो विधि है वो बच्चों है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप भी इसे कहते हैं, और सेकंड जो है वो है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहला वाला है रोस्टर रूप, ठीक है। अब देखो इसे सारणीबद्ध भी कहते हैं ना, लेकिन सामान्यतः जो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वर्ड, सबसे ज़्यादा जो यूज़ करेंगे वो रोस्टर शब्द का ज़्यादा प्रयोग होगा। तुम्हारी बुक में भी ज़्यादातर वही होगा, एग्जाम में भी जाता है ये रोस्टर। सारणीबद्ध का थोड़ा कम प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए सारणीबद्ध भी रोस्टर को ही बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो रोस्टर रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, तो इसमें बच्चों क्या किया जाता है, इसमें जो समुच्चय के सारे अवयव हैं उनको क्या किया जाता है, सूचीबद्ध करके और फिर अर्धविराम द्वारा अलग करते हुए एक कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई है, ठीक है। अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं समझाता हूँ कि ये असली में क्या बोला गया है, ठीक है। ये सब जैसे नॉर्मली ये डेफिनेशंस वगैरह ये सब पूछी नहीं जाती हैं, तो खाली एक तुम्हारी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। मतलब ये है कि तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि रोस्टर रूप क्या होता है, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अब मैं सामान्य भाषा में बताता हूँ कि रोस्टर रूप में असली में क्या लिखा हुआ था ये सब चीज़, ठीक है। ये लिखा ये था कि अवयवों को सूचीबद्ध करना, मतलब अवयव सबसे पहले तो तुम्हें ये पता लगाना पड़ता है कि उसके अवयव कौन से हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल से इसको तुम्हें बताऊँगा बच्चों। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, इसको हम लिखना चाहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय कौन से रूप में लिखना चाहते हैं बच्चों, रोस्टर रूप में। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर कौन से होते हैं, इतना तो तुम्हें पता है ना, ए ई आई ओ यू, यही वॉवल्स यही होते हैं ना। तो बच्चों इसमें क्या करना है तुम्हें, तो क्या हो गया इसमें ए ई आई ओ यू। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जो भी समुच्चय के लिए जो भी जिस चीज़ का भी हमें समुच्चय चाहिए उसके अवयवों को हम देखते हैं कि वो अवयव हैं क्या, मतलब उन अवयवों को ज्ञात करने की कोशिश इसमें बच्चों की जाती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों की जैसे ही बात हुई, तो सबसे पहले तुम्हें सभी स्वर उसमें आने चाहिए, ठीक है, तभी उसे रोस्टर रूप में तुम उसे लिख पाओगे। तो अब तुम्हें क्या है, सभी स्वर इसमें पता है कि ए होता है, ई होता है, आई ओ और यू होता है, ठीक है। तो इसमें लिखने का क्या तरीका है बच्चों, इसमें सभी अवयवों को जो सूचीबद्ध करने के बाद इनको क्या किया जाता है, इसके बाद जैसे ही तुमने पता लगा दिया कि ये ए ई आई ओ यू ये 5 ये इसमें है, उसके बाद इनको अर्धविराम, मतलब अर्धविराम का मतलब होता है कॉमा, ठीक है। तो उसके बाद इनको क्या लगाना है, बीच में क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, और फिर क्या करना है, इन्हें एक मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, तो और एक मंझला कोष्ठक बाहर से लगा देते हैं। तो बहुत आसान सा हो गया क्या बच्चों, जो भी अवयव है उनके बीच में क्या लगाते हुए लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद क्या लगा देते हैं, बाहर से एक मंझला कोष्ठक लगा देते हैं। मान लो किसी कोई समुच्चय है, उसमें हैं 5 7 और 8 हैं, ठीक है ना, ये अवयव हैं। तो तुम्हें उसे रोस्टर रूप में लिखना, तो कैसे लिखोगे, 5 7 8, ठीक है ना। उसके बाद उसे बाहर से क्या लगा दोगे, मंझला कोष्ठक लगा दोगे, बस ख़त्म हो गया। तो यही रोस्टर रूप होता है रोस्टर रूप में। लेकिन रोस्टर रूप में खास बात होती है, तुम्हें अवयव सारे के सारे पता होने चाहिए। अगर वो एक मतलब ऐसा समुच्चय जिसके सारे के सारे अवयव हम लिख सकते हैं। कभी कभी अनिश्चित मतलब बहुत ज़्यादा
अनंत समुच्चय के अनंत अवयव हो जाते हैं, मतलब किसी समुच्चय के अनंत अवयव हो जाते हैं। तो उस केस में हम कैसे लिखते हैं वो भी आगे हम देखेंगे। देखो एक लिखा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं तुम्हें मैंने कल बता चुका हूँ ना, ठीक है। इसको n से डिनोट करते हैं और कैपिटल N से। और क्या होता है प्राकृत संख्या में बच्चों? प्राकृत संख्या में होती संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर अनंत तक हम चलते हैं। अब जब कुछ इस टाइप के अगर आते हैं समुच्चय, ठीक है, हालांकि हम आगे भी पढ़ने जा रहे हैं अभी, स्पेशली हम इस चीज़ को जो ये डॉट इस टाइप वाले हैं जो अनंत तक जाते हैं उसको हम आगे भी पढ़ेंगे और विस्तार से, ठीक है, कुछ टाइम बाद इसी चैप्टर में। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि रोस्टर रूप ही क्योंकि चल रहा है, तो ऐसे वालों को भी देख लेते हैं कि जिसके क्या हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या हम सब लिख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7? तो सारे लिख ही नहीं सकते उसके, ठीक है। तो उस केस में क्या जाता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं अनंत लिखते हैं ना लास्ट में। यहाँ पे कुछ अनंत वगैरह नहीं लिखा जाता बट यहाँ पे किया जाता है। रूल तो अभी भी वही है कि मंजिला कोष्ठक स्टार्टिंग में और लास्ट में मंजिला कोष्ठक से मतलब शुरू करना है और बंद कर देना, ठीक है। अभी बिल्कुल वही रूल चल रहा है कि हमें क्या करना है, कॉमा लगाते हुए 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन अब कितने तो लिखे हम कॉमा लगा के। तो जब बच्चों ऐसे अनंत तक वाला चक्कर होता है कि मतलब अनंत तक की संख्याएं अगर हैं तो उस केस में बच्चों क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, बस कुछ ही संख्याएं लिखते हैं, 3 या 4 संख्याएं लिखते हैं और लास्ट में क्या किया जाता है, 3 डॉट लगा देते हैं, गिन के 3 ही लगाते हैं, ठीक है ना। 1 2 3, 3 का मतलब ये हो गया कि अब ये कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये किया जाता है। इसमें एक और चीज़ भी होती है, वो भी कभी अगर आगे आएगी तो मैं बताऊंगा। उसमें नॉर्मली होता है, कभी क्या होता है, कभी अगर ऐसा हो गया कि मतलब ना वो कम है ना ही अनंत है, लेकिन थोड़ा इतनी ज़्यादा कि हम उसे लिख ना पाएँ। मतलब जैसे मान लो 1 से लेके और 1000 तक है। अब 1000 तक की तो हमें पता है ना, अनंत तो नहीं है ना। 1 से 1000 तक तो हम गिन सकते हैं, लेकिन क्या 1 से 1000 तक तुम लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो उस वाले केसेस में बच्चों क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 करते हैं, उसके बाद डॉट 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 लगा के उसके बाद सीधा लास्ट वाली लिख देते हैं, सबसे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद सीधा लास्ट में क्या लिख देते हैं, 1000 लिख देते हैं। वहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि 1 2 3 4 है, उसके बाद ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए 1000 तक है, ठीक है। तो उस प्रकार की भी अगर लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों कुछ नोट इसमें ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है ना। इसी में अभी रोस्टर रूप ही चल रहा है। रोस्टर रूप में कुछ चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना क्या, सबसे पहला है कि रोस्टर रूप में लिखते समय किसी भी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है। रोस्टर रूप में अगर किसी एक को लिख दिया ना तो उसको रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर हमसे कोई ये बोले कि हमें किस चीज़ का समुच्चय निकालना है, स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय। स्कूल से मतलब है जो ये स्कूल वर्ड है ना, जो स्कूल शब्द है ना, इसमें जो जो अक्षर प्रयोग हुए हैं उनका समुच्चय अगर हम बनाना चाहते हैं, तो अगर हम उनका समुच्चय बनाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, उसमें वर्ड कौन कौन से, उसमें इस वर्ड में, ठीक है ना, कौन कौन से अक्षर प्रयोग में हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से अक्षर प्रयोग में हुए बच्चों, एक एस हुआ है, एक सी हुआ है, एक एच हुआ है और एक ओ हुआ है, फिर से ओ हुआ है और फिर एल हुआ है। तो अब हम इसका मतलब ये नहीं कि एक बार एस लिखेंगे फिर सी लिखेंगे, एच लिखेंगे फिर ओ, फिर दोबारा ओ और फिर एल। ओ को हम क्या करेंगे, एक बार ही लिखेंगे, मतलब हम डबल बार नहीं लिखते हैं कभी भी किसी भी अवयव को। तो यही बोलना का मतलब था ये नोट नंबर फर्स्ट वाले में, ठीक है ना, कि रोस्टर में लिखते समय किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ना कि बोला तो ये क्या था कि उनका समुच्चय बताओ जो कि क्या है, इसके अक्षरों का समुच्चय। लेकिन इसके अक्षर में ओ 2 बार आया तो हम यहाँ पे 2 बार नहीं लिखते। तो किसी भी को भी रिपीट हम इसमें सामान्यतः इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अवयवों को सूचीबद्ध करने में क्रम का महत्व नहीं होता है। क्रम का महत्व मतलब कैसे, देखो जहाँ तक इस टाइप वाले हैं, ठीक है, इसमें तो क्रम का थोड़ा महत्व है, ठीक है। अब जैसे प्राकृत संख्याएं लिखनी, तो अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 4, ठीक है ना, 2 1 3, ये तो लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया ना, ठीक है। लेकिन मैं इस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सामान्यतः बात कर रहे हैं इस प्रकार के जो परिमित वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें एक फिक्स नंबर्स हैं, ठीक है। किसमें 5 हैं, किसमें 7 हैं, 10 हैं, 12 हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम इनको ऐसे ही लिखें AEIOU, मतलब ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। हम हमारी मर्जी, हम कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि स्कूल वाली बात हुई थी, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें स्कूल को पहले S लिखना फिर CHOL, तुम ये भी कर सकते हो पहले L फिर C फिर O फिर H फिर C H फिर S, ऐसे भी लिख सकते हो। बात एक ही है, दोनों बराबर हैं, एक ही चीज़ हैं दोनों, ठीक है। या जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। तो हम वैसे नॉर्मली इसको AEIOU लिखे जा रहे हैं ना बार बार,
लेकिन ऐसे भी लिख लो, पहले ई लिख लो OUIA, क्रम को मतलब तुम इधर उधर कर दो लोग को, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी ये वी है और अभी भी ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय और ये भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, दोनों बराबर हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है ना। तो क्रम का इसमें महत्व बच्चों नहीं होता है। तो ये रोस्टर रूप बिल्कुल अच्छे से समझ में बच्चों तुम्हें आ गया होगा क्या होता है रोस्टर रूप में। फिर से बता देता हूँ, इसमें जो अवयव है उनको कैसे लिखा जाता है, कॉमा कॉमा करके इनको लिखते हैं, ठीक है, और क्या बाहर से क्या लगा दिया जाता है, मंझला कोष्ठक लगा दिया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट दूसरा वाला रूप पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोस्टर रूप में बच्चों सबसे मेन चीज़ ये कि रोस्टर रूप में किसी भी चीज़ को तुम तभी लिख पाओगे जब तुम्हें उसके अवयव मतलब पता चल जाने चाहिए कि अवयव हैं क्या सारे के सारे, तभी तो अवयव जब तुम्हें पता चल जाएंगे तभी तो उन्हें कॉमा करके तुम लिखोगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आता है, दो ही रूप इसके होते थे, तो हम पहला रूप रोस्टर रूप तो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना। तो दूसरा वाला जो रूप है बच्चों वो है, उसका नाम है समुच्चय निर्माण रूप। तो ये नाम दोनों तुम ध्यान रखोगे और ध्यान रह ही जाएंगे, क्योंकि आगे हम बहुत कुछ बार बार इसी को हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, आगे एक्सरसाइज जो ये एक्सरसाइज करेंगे इसमें भी आएगा ये दोनों रूप, रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सार्वनिष्ठ क्या होता है, गुणधर्म होता है। अब मैं आसान भाषा में बताता हूँ। इसमें एक्चुअली क्या होता है बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप में इसमें ऐसा नहीं इसमें हम जो लिखने का हमारा तरीका है ना, वो इस प्रकार का नहीं होता है कि हम सभी अवयवों को लिखें, बल्कि हम क्या करते हैं, उनका एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, मतलब उनका कुछ प्रॉपर्टी उनकी कुछ होती है, कुछ उनके विशेषता होती है, और साधारण भाषा में बोल रहे हैं तो उनकी एक विशेषता होती है, हम उस विशेषता को ही लिख देते हैं। मतलब हम सारे के सारे अवयव लिखते नहीं, हम केवल एक विशेषता लिख देते हैं, और वो लिखने का कुछ एक स्पेशल बच्चों तरीका होता है, उसी से लिखा जाता है। ऐसे नहीं कि तुम मतलब कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। तो वो तरीका क्या होता है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। जैसे पिछले में अवयव हमें लिखने पड़ते थे, लेकिन उसका एक तरीका था ना, तरीका था पूरा कि कॉमा करके लिखना है, मंझला कोष्ठक लगाना है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी उनका सर्वनिष्ठ गुणधर्म तो लिखना है, लेकिन वो गुणधर्म कैसे लिखना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे कि मानो लिखना में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो इसे हम रोस्टर रूप में तो पढ़ ही चुके हैं कि AEIO जो हम सारे के सारे अवयव लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चों ये समुच्चय निर्माण रूप है, जहाँ पे हम अवयवों को सभी के सभी अवयवों को नहीं लिखते हैं, बल्कि जो उसका गुणधर्म है ना उसके बेस पे हम इसको लिखा जाता है। तो कैसे लिखते हैं बच्चों, V = ठीक है, मंझला कोष्ठक इसमें भी लगता है, यहाँ पे लिखते हैं X, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, X लिखा जाता है, ठीक है। और एक ये दो बिंदु, मतलब इनको वैसे कॉलन बोला जाता है, कॉलन, ठीक है ना, ये होता है कॉलन। तो ये लगाया जाता है, उसको कैसे पढ़ते क्या वो भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिख दी जाती है, ठीक है ना, कि जो इस समुच्चय के अंदर जो अवयव है ना उनकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसकी क्या गुणधर्म है, तो क्या गुणधर्म है जो इसके अंदर हमें लेने हैं वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है ना, तो लिख देंगे कि X क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि एक की बात क्यों आई, एक से मतलब है कि जो हम X यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि ये सब इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो पढ़ते ऐसे हैं कि ये क्या है, सभी X का समुच्चय, सभी X का समुच्चय जहाँ X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इसका मतलब है कि एक एक करके स्वर लेते रहो, मतलब एक स्वर मतलब एक स्वर A हो गया, ठीक है, A, एक स्वर E हो गया, E, एक स्वर I हो गया, एक स्वर O हो गया, एक स्वर U हो गया। तो एक एक करके हमने सारे स्वर लिए तो सारे आ गए, ठीक है। तो हम कुल मिला के यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, उसको हम यहाँ पे मतलब जो इसके अवयव हैं उनको नहीं लिखते हैं, बस उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि असली में वो हैं क्या। तो प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया कि खाली कि X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे हैं कि X, ठीक है ना, यह हम बोल सकते हैं कि सभी X का समुच्चय, ठीक है ना, सभी X का समुच्चय जहाँ X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। लिखने का बच्चों यही तरीका, X लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, ठीक है ना, X जो भी X की प्रॉपर्टी इस जगह पे लिख देते हैं। तो हर क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, मंझला कोष्ठक तो लगेगा ही, यहाँ पे हर क्वेश्चन में यहाँ पे X भी लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे कॉलन भी लगाओगे, उसके बाद X के बारे में यहाँ पे लिखा जाता है बच्चों। तो ये तरीका इसका है, ठीक है। यहाँ पे X के बारे में लिखा जाता है कि वो X है क्या, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल और, जैसे कि ये लिखा है कि X क्या है, एक प्राकृत संख्या है,
ठीक है। और साथ में x क्या है, 2 से 8 के बीच में है, x इज़ ग्रेटर देन 2, ये चिन्ह तुमने पढ़ा हुआ होगा पहले छोटी क्लासेस में, निश्चित रूप से पढ़ा हुआ होगा। तो x क्या है, 2 से बड़ा है और 8 से क्या है, छोटा। तो बच्चों 2 से बड़ा और 8 से छोटा कौन कौन सी संख्या हैं, और साथ में क्या होनी चाहिए, प्राकृत। तो 2 से बड़ी संख्या कौन, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। लेकिन देखो 2 से बड़ी तो होनी चाहिए, लेकिन 8 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो 8 से छोटी 7। तो बच्चों ये हैं, लेकिन ये केवल मैंने बताया कि इसमें अवयव कौन कौन से हैं, ठीक है ना, ये। लेकिन जो रूप है समुच्चय निर्माण रूप, वो ये वाला ही है, ठीक है ना, और ये वाला समुच्चय निर्माण, ऐसे तुमको नहीं लिखना है, ठीक है। इसका अवयव मैं केवल बताया कि इसके अवयव हैं क्या, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम अवयवों को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखना नहीं है, ऐसे नहीं कि तुम इसको कहीं पे लिखोगे यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप में, ये केवल एक तुम्हें बताया गया था, ठीक है। तो इसको लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पे ये तो हो गया समुच्चय निर्माण रूप। अब होता बच्चों यहाँ पे ये है कि दरअसल अब तुम्हारे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बच्चों, वो कुछ ऐसे बनते हैं कि रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में बदलो, समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर में बदलो, ऐसे आता है। तो खुद ही सोचो, तो जो हमारे लिए जो आसान प्रश्न बनता है ना बच्चों, वो ज़्यादातर केस में ये बनता है कि समुच्चय निर्माण रूप जो ये वाला रूप है, इसको जब बोलते हैं कि रोस्टर रूप में बदलो, तो वो हमारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है। वो आसान इसलिए होता है, जैसे मान लो ये रोस्टर में दे रखा है ना, ये सॉरी समुच्चय निर्माण में दे रखा है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, और कहा है कि इसको किस में बदलो, इसको रोस्टर में बदल दो। तो इसके लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला के सारे स्वर ही तो आने चाहिए, ए ई आई ओ यू, बस उनमें कॉमा लगा के और ब्रैकेट लगा दो, तो हम बदल दिया हमने, ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। लेकिन जो दूसरा वाला है ना, उल्टा, थोड़ी सी उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। पहले समझना पड़ता कि वो चीज़ें हैं क्या। मान लो लिख दिया वहाँ पे उन्होंने ए ई आई ओ यू, तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ए ई आई ओ यू ये हैं क्या। पहले सोचते रहो ए ई आई ओ यू क्या होंगे क्या होंगे। अगर तुम्हें पता चल गया तब तुम ऐसे करके यहाँ पे एक लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता रहता है कि वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो हम लिख देते हैं आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, जैसे इसी में 3, 4, 5, 6, 7 अगर पहले से दे रखा है, तो इस लैंग्वेज में लिखना, वो थोड़ा सा तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे ज़्यादा ये बात क्लियर होगी बच्चों। देखो बच्चों, इसके बाद है, अब हम इसकी उदाहरण देखते हैं, ठीक है ना। ये जो टॉपिक था हमारा, ये ख़त्म हो गया, मतलब जो इसमें हमने 2 रूप पढ़े थे ये हो गया। अब हम हमारे इसमें क्या है, उदाहरण कुछ दे रखे हैं बुक में, तो हम उनको हम करेंगे, और उनके बेस में तुम एक्सरसाइज इसके आगे कर सकते हो। और कुछ भी अगर क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएंगे तो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो बच्चों देखो उदाहरण 1 सबसे पहले हम देखेंगे कि समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कि उन्होंने बोला कि समीकरण का हल, ये समीकरण है, कैसी समीकरण है तुम्हें पता चल रहा होगा बच्चों, पिछली क्लास में तुमने पढ़ी होगी। ये समीकरण है बच्चों द्विघात समीकरण, x² + x - 2। इसका हल मतलब, हल तुम जानते ही हो, किसी द्विघात समीकरण का हल मतलब क्या है, इसमें x के मान, जो कि कितने मान आते हैं बच्चों, जब हम किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो कितने मान आते हैं, उसके 2 मान आते हैं ना। तो यानी कि इसका हल हो गया, इसके जो 2 मान आएंगे, x के जो 2 मान आएंगे वो इसके हल हो गए। तो उन्होंने कहा इसका हल मतलब जो इसके जो 2 मान आएंगे उनको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखिए। तो तुम्हें रोस्टर रूप में लिखना तो बच्चों आता ही है, तुम्हें ब्रैकेट लगा के और कॉमा लगा के उनको लिख देना उन दोनों को। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन पहले उसके लिए पहले इसका हल निकालने के लिए बच्चों इसको हल भी तो करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा ना समीकरण को। तो ये समीकरण सॉल्व करनी बच्चों तुमने पिछली क्लास में बिल्कुल पढ़ी हुई होगी और बहुत अच्छे से तुम्हें ये आता हुआ, ठीक है। तो इस समीकरण में क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना 2 है, तो गुणा करके कितना आना चाहिए 2, ठीक है। ये कोई नई बात तो है नहीं, तो इसलिए इस पर मैं बिल्कुल फोकस नहीं करूँगा, ठीक है। ये तुम्हारी पिछली क्लास की पढ़ी हुई बातें हैं, ठीक है। इस पर अगर हम इतना टाइम बर्बाद करेंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ तुम्हें नहीं आती, जो कि अभी तक मैंने कभी महसूस नहीं करी कि किसी बच्चे को नहीं आती हो, ठीक है, सबको नॉर्मली ये आती है। तो क्या होगा बच्चों, इसमें गुणा करके कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। और घटा के कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो वो 2 संख्याएं कौन कौन सी है बच्चों, 2 और 1 हो गया ना, 2 और 1, 2 गुणा 1 कितना होता है 2, और 2 में से 1 गया कितना 1। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से बीच वाले को इसी तरीके से तोड़ के लिख देते हैं ना, ठीक है। तो गुणा करके 2 और घटा के 1, तो वो 2 और 1 है, 2 और 1 संख्या। तो हम क्या लिखेंगे इसको 2x - x। ये हम पिछली क्लास में हम 10th में इसको हम पढ़ चुके हैं, तो ये कोई बड़ी
परेशानी वाली बात नहीं। एक्स को हम ब्रेक करके हमने लिख दिया 2x माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे x हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों क्या कॉमन लेंगे, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, दूसरा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन आता है, 1 ही होता है। कुछ नहीं का मतलब क्या कॉमन है, 1 तो हमेशा रहता ही रहता है गुणा में हर किसी के। तो -1 यहाँ पे कॉमन लेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 यहाँ पे भी है, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, तो x प्लस 2 इस पूरे में कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा x माइनस 1, ठीक है। ये सब तुमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ से बच्चों x के दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो क्या आया, एक तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आया, और दूसरा क्या आया x माइनस 1 इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ से x बराबर कितना आया -2, और दूसरा x बराबर कितना आया, x बराबर 1 हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमने हल इसके निकाल लिए। एक क्वेश्चन में पूछा क्या था, इसके हल को किस रूप में लिखना बच्चों, रोस्टर रूप में लिखना। तो हम क्या करेंगे, इसको रोस्टर रूप में लिख देते हैं। तो बच्चों कैसे लिखते हैं रोस्टर रूप में, क्या बताया था हमने, मंडला कोष्ठक लगाते हैं, साथ में क्या लिखते हैं, एक संख्या, एक अवयव लिख देते हैं, फिर क्या लगाते हैं बच्चों, कॉमा, उसके बाद दूसरा अवयव लिख देते हैं, फिर और है कोई नहीं है ना, तो बस इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मंडला कोष्ठक लगा के ये बंद कर देते हैं। ये ना, और इसमें तुम क्रम कोई भी रख सकते हो। मैंने बताया ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले छोटी संख्या लिखनी है फिर बड़ी, पहले 1 लिख सकते हो फिर माइनस, तो बात एक ही है। तो ये उसका कौन सा हो गया, रोस्टर रूप। तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये क्या हो गया, रोस्टर रूप। तुम इसको अगर नाम देना चाहते हो, मान लो ABCD कैपिटल में, तो वो भी तुम देना चाहते हो तो दे सकते हो कि A इक्वल टू इतना, ठीक है। ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, समुच्चय दे रखा है, एक समुच्चय, ठीक है ना, सभी x का समुच्चय जहाँ x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन 40 है, मतलब x स्क्वायर लेस देन छोटा है 40 से, ठीक है। को रोस्टर रूप में लिखिए। ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये रूप कौन सा वाला है बच्चों, ये रूप है अभी जो हमने पढ़ा था, समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है ना। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर रूप में बदलना। तो बच्चों रोस्टर रूप क्या होता था, रोस्टर रूप वही रूप होता था ना जिसमें हम अवयवों को कैसे लिखते थे, कॉमा कॉमा करके लिखते थे ना। तो मेन जो रोस्टर रूप में बच्चों होता था, रोस्टर रूप जो मेन था कि उसमें हमें अवयव पता चलने चाहिए, ठीक है ना। मेनली हमें क्या पता चलना चाहिए, अवयव। बस अवयव पता चल गया तो हम इजीली हम कर सकते थे। तो हमें यहाँ पे अवयव पता लगाने हैं। तो अगर तुम अवयव किसी तरीके से पता लगाने में कामयाब रहे तो उन्हें कॉमा कॉमा करके लिख दो, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अवयव अब यहाँ से तुम्हें देखना है थोड़ा सा, ठीक है ना, कि वो अवयव कौन सा होगा। तो देखो, तो ध्यान से पढ़ो वो अवयव कौन से आएंगे। लिखा है x एक धन पूर्णांक है, तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया सबसे पहले कि जो भी तुम्हें अवयव लिखना है वो कैसे होने चाहिए, धन पूर्णांक। तो बच्चों धन पूर्णांक जानते हो ना, कल मैंने बताए थे। तो पूर्णांकों में क्या आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, -1 -2 -3, 0 भी एक पूर्णांक होता है, लेकिन उन्होंने कहा है धन पूर्णांक। तो बच्चों धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा ना। तो धन पूर्णांक कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक। लेकिन हमें सारे नहीं लेने, आगे एक कंडीशन और लिखी है। ये तो बोला ही है कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्या है, लेकिन साथ साथ में ये भी बोला है कि उस धन पूर्णांक का वर्ग, मतलब x का वर्ग क्या होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। तो बच्चों हम ये चेक कर करके देखेंगे किसके वर्ग 40 से कम होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि x के मान क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब खुद से ये ट्राई करने वाला मेथड है इसमें, ऐसे नहीं कि हम एकदम से कोई इसका रूल है, ठीक है। हमें ट्राई कर करके देखना, मतलब जैसे हमें देखना है हमें पहले संख्याएं ले लें, 1 2 3 4 5, मतलब x के मान क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल, क्या क्या हो सकते हैं जो हमें लगते हैं कि x के मान ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो हम बस, लेकिन हम x के मान वही ले सकते हैं कि जब हम उसका वर्ग करेंगे तो 40 से कम आएगा। तो बच्चों x का वर्ग, ठीक है। तो 1 का वर्ग कितना होता है बच्चों, मतलब 1 का वर्ग मैं पहले लिख देता हूँ खाली, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ठीक है। अब हम केवल वहाँ तक बच्चों करते जाएंगे जहाँ तक हमें लगे कि 40 से कम कम आ रहा है। तो 3 का वर्ग भी 40 से कम है, 4 का वर्ग भी क्या होता है 40 से कम, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 40 से कम, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 40 से कम है। अब हम 7 का वर्ग अगर बच्चों लेंगे तो कितना आएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49। 49 क्या 40 से कम होता है, नहीं होता है ना। इसका मतलब है बच्चों हमको क्या कहाँ तक लेनी है, बस x की वैल्यू हमें केवल 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये कंडीशन पूरी हो गई। देखो x हमें क्या चाहिए था, एक धन पूर्णांक चाहिए था। तो धन पूर्णांक है 1 2 3 4 5 6, सब धन पूर्णांक ही है। दूसरा इसका जो x का वर्ग है वो 40 से कम होना चाहिए। तो ये x है, इसका वर्ग 40 से कम है, 1 का वर्ग,
ठीक है 40 से कम है, 2 का वर्ग 4 40 से कम है, 3 का वर्ग 9 40 से कम है, 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग, तो इनके सबके वर्ग भी 40 से कम है। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या है, हमें तो x चाहिए था ना, कहीं तुम गलती से ये एक्स स्क्वायर इनको मत लिख देना, ये हमें तो x चाहिए था, x का समुच्चय, ये सभी x का समुच्चय यहाँ पे लिखा है x, तो x एक धन पूर्णांक होना चाहिए था और एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए, तो हमें x से मतलब है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आया, वो अवयव कौन कौन से हैं जिनका वर्ग करके 40 से कम आता है, ठीक है ना, और धन पूर्णांक भी होता है, तो वो अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर यही है 1 2 3 4 5 6। लेकिन उसे कौन से रूप में लिखने के लिए बोला है बच्चों, रोस्टर रूप में। तो हम इसको रोस्टर रूप में, हमारा जो उत्तर है उसे हम लिखेंगे। तो रोस्टर रूप में अगर हम लिखें इसको रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में बच्चों कैसे लिखते हैं, मंझला कोष्ठक लगा के और 1 2 3 4 5 6। तो रोस्टर रूप में ये हमारे उत्तर का जो हमारा आंसर है इस वाले समुच्चय, इसका आंसर ये आ गया 1 2 3 4 5 6। ये वो संख्याएं हैं जो धन पूर्णांक भी हैं और जिनका वर्ग 40 से कम भी हैं। तो बच्चों ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम्हें। बच्चों नेक्स्ट है उदाहरण 3 है, समुच्चय ए दे रखा है 1 4 9 16 25 और डॉट 3 डॉट लग रखे हैं, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखो बच्चों ये अलग हो गया, अब अभी तक जो भी क्वेश्चन थे उसमें रोस्टर रूप में बार बार वो पूछ रहे थे, अवयव निकालने थे, कॉमा करके हम लगा के लिख देने थे। लेकिन ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया कि इसमें हमें किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है बच्चों। तो समुच्चय निर्माण रूप मैंने तुम्हें बताया था ना, जिसमें x करते हैं, कॉलन लगाते हैं, उसके बाद x की प्रॉपर्टी लिखते हैं, मतलब उसका गुणधर्म लिखते हैं कि x है क्या। तो इसमें बच्चों सबसे मेन बात तो ये होती है कि हमें ये लिखना पड़ता है कि x है क्या। तो जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना वो है क्या चीज़, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर हमें ये चीज़ पता चल जाता है तो तब वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर ये है a है तो इसे हम लिखना चाहते हैं कौन से वाले रूप में, तो देखो ये है a, इसे अब लिखना है हमने कौन से रूप में लिखना है, अब लिखना है हमें समुच्चय निर्माण रूप में। तो बच्चों समुच्चय निर्माण रूप में मैंने बताया था क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे लगाते हैं कॉलन, उसके बाद लिखते हैं कि x के बारे में लिख देते हैं कि x क्या है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि x है क्या। तो अब देख के बता सकते हो ये चीज़ें क्या है, मतलब तुमने जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होता है AEIOU, तुम लिख देते कि x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके संख्याएं लिखी होती, तुम बोलते कि x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम बता सकते थे। लेकिन अब थोड़ा सा तुम्हें मतलब दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि ये चीज़ है क्या, तो ही तो यहाँ पे लिखोगे तुम उसके बारे में कि ये चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये क्या होंगे, ये 1 है 4 है 9 है 16 है 25 है, पता चल रहा क्या है, ये देखो एक मतलब क्या, ये वर्ग हैं, ध्यान से देखो। तुम्हें थोड़ा सा मतलब हल्का सा भी मतलब दिमाग लड़ाओगे तो पता चल जाएगा, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये 5 का वर्ग 25, मतलब ऐसे थोड़ा सा दिमाग तो तुम्हें लड़ाना ही पड़ेगा। इसका मतलब पहला वाला 1 मतलब 1 का वर्ग, ये किसका वर्ग 2 का वर्ग, ये किसका वर्ग 3 का वर्ग, फिर 16 किसका वर्ग 4 का वर्ग, फिर किसका वर्ग 5 का वर्ग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इससे हम साधारण बहुत सिंपल भाषा में अगर बोलें तो ये क्या है, और डॉट 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 का मतलब समझते हो, मैंने बताया था तुम्हें 3 डॉट लगता है, मतलब ये अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब है। और ये संख्याएं हैं कौन सी बच्चों, 1 2 3 4 5, ये संख्याएं बताई थी तुम्हें, क्या बोलते हैं इन संख्याओं को, 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक संख्याओं को क्या कौन सी संख्याएं बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो एक तरीके से क्या हो गया बच्चों, ये जो यहाँ पे लिखा है ये क्या है, प्राकृत संख्या का क्या है, वर्ग लिखा है उन्होंने, ठीक है। प्राकृत संख्या का अगर वर्ग करके हम लिखते रहें तो वो ये वाला रूप लिखा है उन्होंने। तो यहाँ पे तुम्हें बस यही बात लिख देनी है कि जो x है वो क्या है, x एक क्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग है, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हें प्रॉपर्टी जैसी अगर तुम्हें समझ में आ गया कि x है क्या, तो वो बात तुमने यहाँ पे लिख देनी है। तो समुच्चय निर्माण रूप यही होता है, इसमें अवयवों को नहीं लिखा जाता, अवयव रोस्टर रूप में लिखे जाते हैं, इसमें प्रॉपर्टी उनका गुणधर्म लिखा जाता है कि वो हैं क्या। एक सेंटेंस में मतलब तुम अपनी बात रख दो, तुम्हें पता चल जाए कि वो हो इसके अंदर आता क्या क्या है। तो इसके अंदर क्या क्या संख्याएँ आती हैं, प्राकृत संख्याओं के वर्ग आते हैं इसमें, प्राकृत संख्याओं के वर्ग आ गए ना, सारी प्राकृत संख्याओं के वर्ग इसमें लिखे हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे कि x क्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। बच्चों इसको करने की एक दूसरी विधि भी है वैकल्पिक, इसको तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से देखना है वैकल्पिक विधि। दरअसल ये इसको इसलिए भी ध्यान से देखना है
क्योंकि ये क्वेश्चन तो एक ऐसा है जिसमें तुमने ऐसे लिख दिया कि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन शायद तुम्हारे भी जो बुक में भी आएंगे, ठीक है ना। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम शायद ये बात भी ना लिख पाओ कि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, ठीक है। तो उसको करने का बच्चों तरीका क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। मतलब ये मेथड तुम इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में तुम लगा सकते हो, तो ईजीली वो क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैं हो सकता है इसके कुछ क्वेश्चन तुम्हें प्रश्नावली के भी अगर हैं तो मैं करा दूंगा थोड़े से। तो वैकल्पिक विधि में बच्चों देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना चाहिए मेरी बात, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई पूरा पेज भर के तुम्हें बताने वाला हूँ, होना इसने भी एक ही लाइन का लिखना है। मतलब ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना, ये भी एक ही लाइन का है, एक लाइन से ज़्यादा का नहीं है वैकल्पिक विधि, ठीक है। लेकिन दिमाग में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तो तभी एक लाइन में तुरंत से लिख पाओगे, ठीक है। क्या लिखना है इसमें देखो, इतने तक तो तुम्हें पता है, लिखते ही है, ठीक है ना। एक्स है, कॉलन लगाते हैं। अब एक्स के बारे में अब इस तरीके से लैंग्वेज बना के नहीं लिखना, मतलब ये नहीं लिखना है। अब गणितीय भाषा में हमें लिखना है, ठीक है। तो गणितीय भाषा क्या बच्चों, उसके लिए सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, उसके लिए तुम्हें सबसे पहला काम है कि 1, 4, 9, 16, 25 है ना, वो तुम्हें आना चाहिए कि वो किस तरीके से लिखे, मतलब ये हैं क्या चीज़ें। तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने तुम्हें बता दिया। ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो बच्चों ऐसे लिखा जाता है इस वाले मेथड में, यहाँ पे हम लिखते हैं x बराबर, ठीक है। और दूसरा ऐसा करते हैं हम, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, x बराबर, और x बराबर हम क्या लिखते हैं बच्चों, अब एक हम नए मतलब हम अक्षर को हम अल्फ़ाबेट को हम यहाँ पे लाएंगे जो कि स्मॉल n, ठीक है। तो इसको हम हमेशा ऐसे लिखेंगे बच्चों। तो अब जो चीज़ तो वेरी कर रही है बच्चों, मतलब जो चीज़ बदल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो चीज़ तो बदल रही है, ठीक है, और एक चीज़ है जो कि क्या है, फिक्स है। ये देखो यहाँ पे फिक्स है, मतलब मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक जो पद है, ये पहला पद आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, ठीक है, ये पांचवा आ गया। हर एक पद कैसे है, एक आधार है और एक उसकी घात है, ठीक है। आधार है और क्या है, उसकी घात है। तो तुम्हें क्या करना है, एक्स को ना ऐसे ही लिखना है, मतलब एक यहाँ पे आधार आएगा, ठीक है, एक आधार आएगा और एक उसकी क्या आएगी, घात आएगी, ऐसे लिखना है। लेकिन आधार में क्या लिखना है, घात में क्या लिखना है, ये तुम्हें समझना है बच्चों, ठीक है। तो तुम्हें x इक्वल टू हर क्वेश्चन में ऐसे लिख देना है x इक्वल टू, लेकिन x इक्वल टू लिखना क्या है, x इक्वल टू तुम्हें वही फॉर्म लिखना है जिस फॉर्म में तुमने निकाला है। जैसे तुमने 1, 4, 9, 16, 25 है ना, तुमने इसको वर्ग वाले रूप में, मतलब घात वाले रूप में तुमने निकालना, तो इसको लिखना भी तुम्हें ऐसे ही पड़ेगा कि आधार है और उसकी घात कुछ। अब आधार में तुम क्या लिखोगे, आधार में देखो जो संख्या तुम्हें एक बदलती हुई नज़र आएगी, अगर कोई तुम देखो यहाँ पे बदल रही है ना, नीचे आधार बदल रहा है, इसका 1 है, अगली बार आधार कितना हो गया, 2, अगली बार आधार कितना हो गया, 3, अगली बार आधार कितना हो गया, 4, अगली बार आधार कितना हो गया, 5। तो जो चीज़ बदल रही है ना बच्चों, उसकी जगह पे लिख दो n, मतलब आधार तो इसका बदल रहा है ना, तो वहाँ पे तुम्हें लिखना है n। आधार इसका बदल रहा है ना, तो उसके जगह पे लिखना है n। और ऊपर देखो घात कितनी है, 2, 2, 2, 2, 2, बार बार 2, ये बदल रही है कि नहीं बदल रही, जो चीज़ नहीं बदल रही उसको वही लिखो, मतलब तुम क्या लिखोगे, ऊपर 2 ही लिखोगे। तो यहाँ पे बच्चों इसको हमने क्या लिख देना है, n स्क्वायर यहाँ पे लिख देना। तो अगर तुम्हें ये करना आ जाएगा तो बहुत इजीली ऐसे और क्वेश्चंस भी हो पाएंगे, क्योंकि ये तो चलो आसान है, इसमें तो तुम इतना भी लिख सकते हो कि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। लेकिन और काफ़ी क्वेश्चन आएंगे जो ये स्मॉल n वाले मेथड्स होंगे, लेकिन इसलिए उनके लिए ये मेथड बहुत ज़रूरी है सीखना तुम्हें, ठीक है। तो x बराबर कैसे लिखना, उसी रूप में लिखना जैसे ये किस रूप में था, ये घात वाले रूप में था ना, तो घात वाले रूप में लिखना। लेकिन ये देखना है यहाँ पे n किसे मानना है, ठीक है, n उसको मानना है जो बदलता है, ठीक है ना। तो आधार बदल रहा है ना, आधार 1, 2, 3, 4, 5 आधार बदल रहा है, इसका मतलब n किसको मानेंगे, आधार को मानेंगे। और उसके बाद उसकी घात करेंगे तो घात में 2 है जो कि फिक्स है। अब यहाँ पे अभी पूरा ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। हम यहाँ पे n के बारे में भी लिखते हैं कि n है क्या, n क्या था, देखो n आधार था ना, आधार में कौन सी संख्याएं थी बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे अनंत तक जा रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, n क्या है, n जहाँ बच्चों, जहाँ n क्या है, एक प्राकृत संख्या तो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या। तो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कि जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, अगर तुम ऐसा लिखोगे बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, पूरे नंबर तुमको एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें इतना बड़ा, अब तुम्हें एक आदत होनी चाहिए थोड़ा सा, अब क्योंकि तुम गणित अब इसमें कई सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हो,
तो तुम्हें एक आदत होनी चाहिए कि चीज़ों को गणितीय भाषा में लिखने की भी। यहाँ पे तुम अब ऐसे नहीं लिखोगे कि n एक प्राकृत संख्या है, मतलब स्मॉल n एक प्राकृत संख्या, ऐसे नहीं लिखोगे। ऐसे लिखोगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब अपने आप में यही होता है कि जो स्मॉल n है वो क्या है, प्राकृत संख्या है, वो कैपिटल N को बिलोंग करती है। कैपिटल N क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ही तो होता है। तो इस केवल इतने से पता चल जाता है कि n क्या है, प्राकृत संख्या है। तो बच्चों ये वाली चीज़ अगर तुम्हें समझ में आएगी तो तुम इसके एक्सरसाइज के कुछ इस टाइप वाले क्वेश्चन है वो तुम कर पाओगे। नेक्स्ट है बच्चों एक उदाहरण 4, ये लिखा है समुच्चय, ठीक है, को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर नहीं बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है ना। तो इसको रोस्टर तो ये खुद ही हो गया ना, ठीक है ना, तुम्हें पता ही है रोस्टर में जिसमें हम अवयवों को क्या करते हैं, कॉमा कॉमा करके लिखते हैं, ठीक है। अवयव जिसमें मतलब अवयव सारे लिख दिए मतलब वो रोस्टर रूप है। तो ये रोस्टर तो खुद ही है। तो इसको कौन से रूप में लिखना है बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो अभी हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था कि जिसको हमने समुच्चय निर्माण रूप में हमने, जो रोस्टर में था तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में हमने लिखा था। तो ऐसे ये भी रोस्टर में, इसको भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब जैसा कि मैंने बताया था ये वाला मेथड तो मतलब कभी कभार चल जाता है, मतलब बाई चांस वाली बात है कि तुम मिल गया तो तुमने एक लैंग्वेज लिख दी, एक प्राकृत संख्या का वर्ग, नहीं तो ये वाला मेथड ज़्यादातर लागू होगा। तो हम अभी इसको भी इसी x इक्वल टू करके इस वाले मेथड से ही हम इसको करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, दिमाग लड़ाना पड़ता है, ठीक है ना, सोचना पड़ता है, ठीक है, ऐसा बनाने के लिए। तो वो हम करने जाएंगे यहाँ पे। तो बच्चों इसको हम कर लेते हैं। इसको मान लो तुमने कुछ भी नाम तुमने दे दिया, या चलो कुछ नाम नहीं देते, हम इसको लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम इसको लिख देते हैं x, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो हम बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं जिसका समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, ये तो समुच्चय निर्माण रूप ये है, ठीक है। अब क्या है वो तुमने पता लगाना है, ठीक है। क्या बच्चों क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे x लिख दिया, कॉलन लगा दिया, इसके बाद मैंने क्या बोला था x इक्वल टू भी लिखते हैं। अब हम n में, स्मॉल n में लिखने की कोशिश कुछ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है, ठीक है। हो ये रहा है बच्चों, एक संख्या है 1, फिर 2, 3, 4, 5 है, फिर बटे में 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कुल मिला के सबसे पहली बात तो मैं इसे रफली लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कहीं पे तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये काम तुम रफ में कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहीं पे रफ में इसको करता हूँ। तो रफ में बच्चों इसको करूँगा तो अभी कुल मिला के ये बटे में, यह है 1/2, यह है 2/3, यह है 3/4, यह है 4/5, ठीक है ना, और 5 ऐसे करके आगे भी है। तो ध्यान से सुनो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था सबसे पहले अब तो बटे में, इसका मतलब है जब जो चीज़ जो भी हम यहाँ पे लिखने चाह रहे हैं वो भी क्या आएगा, बटे में आएगा। क्योंकि जब यहाँ पे था घात वाले रूप में तो हमने यहाँ पे भी किस में लिखा था, घात वाले रूप में। अब यहाँ पे बटे वाला रूप है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखने जा रहे हैं, बटे वाला, लेकिन हम n वाले रूप में लिखेंगे। तो मैंने वहाँ पे तुम्हें बताया था कि देखो क्या चीज़ बदल तो रही है कोई चीज़, ठीक है ना। तो ऊपर वाली चीज़ भी देखो, नीचे वाली, सबसे पहले ऊपर वाली देखते हैं। तो ऊपर वाली चीज़ क्या बदल रही है, 1, 2, 3, 4 बदल रही है बिल्कुल। नीचे वाली देखते हैं क्या नीचे वाली भी बदल रही है, 2, 3, 4, 5, हाँ ये भी बदल रही है, ठीक है। इसका मतलब है दोनों को हम फिक्स नहीं लिख सकते, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते कि मान लो यहाँ पे 2, 2, 2 होता तो हम यहाँ पे सीधा हम यहाँ पे लिख देते 2 लिख देते, या नीचे भी अगर फिक्स होता तो नीचे भी 2 लिख देते या 3 लिख देते, जो भी फिक्स संख्या होती। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, दिमाग ही लड़ाना पड़ेगा कि अब हम यहाँ पे क्योंकि संख्याएं बदल रही हैं, तो मैंने बताया था जहाँ पे बदल रही हैं संख्याएं तो वहाँ पे n लिख देते हैं ना। तो अब ये भी बदल रही है, ये भी बदल रही है, तो हम क्या दोनों में n लिख दें, क्या दोनों में n लिख दें, नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में जो छोटी संख्या देखो 2 से छोटी 1 है, 3 से छोटी 2 है, छोटी वाली संख्या में तो हम लिख देते हैं, ऐसा करते हैं n लिख देते हैं यहाँ पे n, ठीक है। तो ऊपर हमने लिख दिया n, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या क्या है, देखो ध्यान रखो 1 है तो 2 क्या 1 से ज़्यादा है, 2 है तो नीचे वाली 3 है, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से 1 ज़्यादा है ना। तो अगर हमने ऊपर वाली को n माना है बच्चों तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी, खुद ही n+1। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आई, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को हम कितना मानेंगे n, नीचे वाली उससे 1 ज़्यादा है तो उसे कितना मानेंगे n+1, और n इसलिए माना क्योंकि ये बदल रही थी संख्या, पहले 1 थी, फिर 2 थी, 3, 4, 5 थी, ठीक है। इसके बाद हम ये ज़रूर लिखेंगे कि जहाँ n क्या है, पिछली बार हमने बोला था जहाँ n बिलोंग्स टू n, मतलब n एक प्राकृत संख्या, क्योंकि वो अनंत तक ये प्राकृत संख्या का ही वर्ग ये था। लेकिन इस बार तो बच्चों हम अनंत तक नहीं गए, हम तो रुक गए,
ठीक है। इस बार तो हम यहीं पे स्टॉप हो गए, कोई फुल स्टॉप वो दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे कि डॉट 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 3 डॉट लगे हुए नहीं लगे हुए ना, इसका मतलब हम रुक गए हैं। तो अब तुम्हें एन ऊपर वाले हैं ना, तो एन साफ दिख रहे हैं तुम्हें, क्या है एन है 1 2 3 4 5 6। तो तुम सीधे लिख सकते हो कि एन बराबर क्या है 1 2 3 4 5 6 बच्चों। लेकिन मैं इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी बताऊँगा तुम्हें, ठीक है ना। वो तरीका ज़्यादातर तुम्हें यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर कभी भी तुम्हें लिखना है कि n बराबर है 1 2 3 4 5 6, तो वहाँ पे तुम ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है। वहाँ पे तुम ऐसे लिखोगे, देखो n, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे कि n का मान क्या है 1 से और 6 के बीच में, तो उसको ऐसे लिखा जाता है बच्चों, n स्मॉल n है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू, और ये क्या हो गया n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और n क्या हो गया लेस देन इक्वल टू 6। मतलब n का मान है 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, और 6 से छोटा है और 6 के बराबर। इसका मतलब है n का मान 1 और 6 के बीच में है। और साथ में n का मान, जब मैंने ये इक्वल टू वाले साइन लगाए ना बच्चों, तो इक्वल टू वाले साइन का ये मतलब हो कि n का मान 1 भी है और n का मान क्या है 6 भी है, ठीक है। तो कुल मिला के n के क्या क्या मान हुए, n के मान हुए 1 2 3 4 5 6। लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी भी दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है कि जब मैंने ये बोला कि n का मान 1 से 6 के बीच में, तो बच्चों 1 से 6 के बीच में तो ऐसा हो सकता है कि 1 से 6 के बीच में तो 1.5 1.5 2.5 ऐसी संख्याएं भी तो आ सकती हैं, 3.7 पॉइंट वाली भी तो आ सकती हैं। तो हमें तो पॉइंट वाली तो चाहिए ही नहीं, हमें तो केवल 1 2 3 4 5 6 चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखनी है कि साथ में क्या लिखना है कि 1 से 6 के बीच में, और n बिलोंग्स टू, n कैसी संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, और इस ब्रैकेट को बंद कर देना है, ठीक है। अब तुम अगर इस बात को नहीं लिखते हो, ठीक है, खाली लिखते हो कि n एक प्राकृत संख्या, तो गलत हो जाएगा। क्यों, प्राकृत संख्या में तो 1 से अनंत तक आती है, ठीक है। इस बात को नहीं लिखते हो, केवल इतना लिखते हो कि n का मान 1 से 6, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 से 6 के बीच में तो 1.2 1.3 ऐसी संख्याएँ भी आती हैं। दोनों को लिख देते हो, अब सही हो गया कि n एक प्राकृत संख्या है, और साथ में क्या है, वो प्राकृत संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या भी कितने से कितने के बीच में है, 1 से और 6 के बीच में, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। तो बच्चों ये तुम्हें लिखना अच्छे से आ जाना चाहिए कि कोई भी संख्या अगर इस तरीके से है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। मान लो तुमसे कहा कि 10 11 12 13 14 15 को लिखना, तो तब यहाँ पे 10 लिख दोगे और यहाँ पे कितना लिख दोगे, 15 लिख दोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, और n बिलोंग्स टू n ये ज़रूर लिखना है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों ये भी हो गया क्वेश्चन। तो अब तुम्हें, क्योंकि रोस्टर को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, ये तुम्हें आ गया है। तो अब एक लास्ट इसमें एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन वो इसी पे बेस था, मतलब इसी पे बेस है कि रोस्टर को किस में, समुच्चय निर्माण में, समुच्चय निर्माण को रोस्टर में। तो ये एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब मिलाना है आपस में। तो मिला तुम तभी पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि समुच्चय निर्माण को रोस्टर में, रोस्टर को समुच्चय निर्माण में कैसे करना है। लेकिन ये इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैं केवल इसको समझा रहा हूँ बुक से तुम्हें। ये बच्चों लास्ट उदाहरण 5 है, इंग्लिश की बुक है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें मैच करना है, मिलाना है। तो बाईं तरफ देखो, तुम्हें दिख रही होगी ये कौन सा वाला रूप है, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिखा है ना, ये रूप है रोस्टर रूप। और दाईं तरफ कौन सा वाला रूप लिखा है बच्चों, ये वाला लिखा है समुच्चय निर्माण रूप। तो तुम्हें मैच करना, मतलब मिलाना कि किसका वाला कौन सा सही आंसर है। तो तुम्हें देख के ही मतलब पता चल रहा होगा इजीली, कोई ज़्यादा मतलब ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे प्रिंसिपल वाला है, ठीक है, प्रिंसिपल तो नहीं लिखा, PRINCAL लिखा। तो देखोगे, तुम्हें देखते ही मतलब ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की जरूरत नहीं है। एक्स इज़ ए लेटर, एक्स क्या है मैं हिंदी में बता देता हूँ। एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, तो प्रिंसिपल का अक्षर, तो प्रिंसिपल के अक्षर में बच्चों क्या क्या, तो P लेना है, R लेना है, I लेना है, N लेना है, C लेना है। उसके बाद फिर I है ना, मैंने बोला था ना 2 बार लेते हैं, नहीं लेते हैं, जैसे स्कूल वाला एग्जांपल दिया था मैंने, तो I ले चुके हैं हम। फिर P भी ले चुके हैं, नहीं लेंगे। फिर A लेना है, ठीक है, और फिर क्या लेना है, L लेना है। तो ये देखो, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हम इधर वालों को नहीं देखेंगे, पहले इधर वालों को देखेंगे, तब इधर वालों से मिलेगा। जैसे 0 होता है, अब हमें क्या पता 0 को किससे मिला है, इधर वालों को सॉल्व करना चाहिए हमें, ठीक है। जैसे ये वाला है, एक्स इज क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, और x + 1 = 1। तो इसे सॉल्व करो बच्चों, बहुत आसान है। x + 1 = 1 है ना, तो 1 उधर जाएगा, 1 - 1, तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया ना। इसका मतलब है ये किससे मिलेगा, इस वाले से।
ऐसे ही बच्चों ये वाला x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो ये भी बच्चों तुमने 10th में किया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, और x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3, ठीक है ना। वर्गमूल 9 हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर वर्गमूल 9। वर्गमूल 9 का मान क्या होता है 2 होता है ना, एक प्लस में भी आता है एक माइनस में भी आता है, तो प्लस माइनस 3। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और ऐसे ही बच्चों लास्ट वाला तो यही आंसर हो गया वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लो होना क्या चाहिए। ये लिखा है कि ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धन पूर्णांक है, और साथ में क्या है 18 का भाजक है। मतलब x एक ऐसा धन पूर्णांक है जो 18 का भाजक है, मतलब 18 को भाग कर देता है। तो 18 को भाग करने वाली संख्याएं तो दिख रही है तुम्हें, सारी 18 को भाग करती है ना, एक धन में भी होनी चाहिए, 1 2 3 6 9 18, इनसे ही तो 18 भाग चला जाता, तो इसका ये हो जाएगा। तो बच्चों अब इसके जो एक्सरसाइज के जो बाकी बच्चे सारे क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन तो मैंने कल तुम्हें दे दिए थे ना, अब इसके जो बाकी के सारे बच्चे क्वेश्चन हैं ये तुम्हें घर से करने हैं। 2 तक दिए थे मैंने तुम्हें, अब इससे आगे के क्वेश्चन क्या हैं पहले थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि इनको क्या लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो बच्चों एक इंटीजर मतलब एक पूर्णांक है जो कि -3 से और 7 के बीच में, तो -3 से 7 के बीच में बच्चों, तो नंबर लाइन बना के ईजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, जैसे मान लो x का मान क्या है -3 से और 7 के बीच में, तो नंबर लाइन अगर तुम बनाओगे बच्चों तो नंबर लाइन क्या होती है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो उन्होंने बोला x का मान -3 से बड़ा है, तो बच्चों -3 से बड़ा मतलब इधर दाईं तरफ, और 7 से छोटा है तो -3 से बड़ा। ध्यान रखना इस बार -3 नहीं है, तो -3 को मत लेना, तो -3 से बड़ा मतलब इधर की साइड। और दूसरा बोला है 7 से छोटा, तो बच्चों 7 से छोटे में कौन सी हो जाएगी 4 5 6 और 7, ठीक है। तो 7 से छोटा मतलब 6। दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि वो पूर्णांक है, ठीक है। 7 से छोटे में 6.9 भी आता है, 6.8 भी आता है, तो वो नहीं लेंगे। ऐसी -2 से -3 से छोटे में भी तुम क्या करोगे -2 पे ही से लोगे, क्योंकि हमें पूर्णांक संख्या चाहिए। तो हमारा आंसर कहाँ से आएगा -2 से और 6 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2, -1 0, 1 2 3 4 5 और 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये करने, अगर इसी क्वेश्चन में ना इक्वल टू लगा होता बराबर का साइन, तब तुम -3 को भी लेते और 7 को भी लेते। तो इस तरीके से तुम अब रोस्टर रूप में मतलब जो जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी है वो देखते जाना कि x इज़ ए नेचुरल नंबर, x एक प्राकृत संख्या की जिसका मान 6 से कम है। तो देखना कि 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो उसको तुम कॉमा कॉमा करके लिख देना रोस्टर रूप में। तो इस तरीके से तुम देखना, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएंगे तो वो मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये नीचे वाला लिखा है बच्चों, लिस्ट ऑल द एलिमेंट, मतलब ये हिंदी में अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो इसमें ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चय के, पहले ही समझ लो क्वेश्चन में करना क्या है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है ना, सूचीबद्ध करना। तो ये बच्चों एक तरीके से रोस्टर रूप वाला ही क्वेश्चन है, जैसे प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 5 एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक तरीके से इसको रोस्टर रूप में ही लिखना, मतलब तुम्हें एक तरीके के अवयव ही निकालने। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा ये है, ठीक है। और ये मैच वाला क्वेश्चन हो गया। थोड़ी जो दिक्कत आ सकती है बच्चों तुम्हें प्रश्न नंबर 4 में आ सकती है, ठीक है ना, किसमें कन्वर्ट करने में, समुच्चय निर्माण में। तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी तुम्हें बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है।